शिक्षाप्रद कहानी सबसे सुंदर कौन। आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे सुंदर पक्षी कौन है? कौवा, हंस, तोता या फिर मोर? आइए जानते हैं एक कहानी। एक बगीचे में एक कौवा रहता था। वहाँ कौवे को कोई परेशानी नहीं थी, फिर भी वह खुश नहीं रहता था, क्योंकि उसे लगता था वह काला कलूटा है और हंस कितना सफेद है। वह कितना सफेद दिखता है, बिल्कुल दूध जैसा। यह सोच सोचकर वह उदास रहता था। एक दिन की बात है, कौवा अपने बगीचे के सरोवर में पानी पीने गया था। वहां उसकी मुलाकात हंस से हुई। कौवे ने हंस से कहा, तुम दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी हो, तुम्हारी चाल भी बहुत सुंदर है। मैं काला कलूटा कितना बदमाश। हंस बोला, नहीं दोस्त, मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था कि मैं दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी हूँ। तब मैं बहुत खुश और शांति के साथ रहता था। एक दिन एक तोता इसी सरोवर में पानी पीने के लिए आया था। वह अपने रंगों से बहुत सुंदर दिख रहा था। मुझे लगता है कि तोता दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी है। कौवे का मन और दुखी हो गया। वह सोचने लगा, हंस इतना सुंदर है तो तोता कितना सुंदर होगा। दूसरे दिन वह तोते के पास गया। तोते से कौवे ने कहा, तुम दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी हो, तुम बहुत खुश होगे। बात सुनकर तोते ने कहा, ऐसा नहीं है दोस्त, मोर सबसे सुंदर पक्षी है। उसके पंख बहुत सुंदर हैं। जब वह पंख फैलाकर नाचता है तो बहुत ही प्यारा दिखता है। उसे सब प्यार करते हैं, उसे दिन भर लोग घेरे रहते हैं। यह सुनकर कौवे मोर से मिलने के लिए चला गया। उड़ते उड़ते कौवा एक चिड़ियाघर पहुंचा। वहां एक बड़े से पिंजरे में मोर बैठा हुआ था। उसके सामने ढेर सारे लोग कोलाहल कर रहे थे। जब जब मोर पंख फैला रहा था, बच्चे जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। सब खुश थे। कौवा सामने के पेड़ की टहनी पर बैठकर सब देख रहा था। शाम होने को आई, पिंजरे के सामने भीड़ भी खत्म हो गई। कौवा अंत में मोर के पास गया, बोला, तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम कितने सुंदर हो, तुम्हें हर दिन सैकड़ों लोग देखने आते हैं। एक मैं हूँ, काला कलूटा कौवा। मुझसे लोग घृणा करते हैं, मुझे देखते ही भगा देते हैं। तुम इस दुनिया के सबसे खुश और सुखी पक्षी हो। यार, मैं भी ऐसा ही समझता था। मुझे लगता था कि पूरे ब्रह्मांड में मुझसे खूबसूरत कुछ भी नहीं है। यही खूबसूरती मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। मैं पिंजरे में कैद हो गया हूँ। एक बार मैंने पूरा चिड़ियाघर घूम कर देखा कि मुझसे ज्यादा, तो देखा कि सब के सब पिंजरे में बंद है, कोई आजाद नहीं है। केवल तुम ही हो जो पूरी आजादी से दुनिया में घूम सकते हो, अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकते हो। इसके बाद कौवे को अपनी अहमियत का पता चला। इसलिए कहते हैं कि दूर का ढोल सुहावन लागे। दूसरों की खुशी से कभी दुखी नहीं होना चाहिए। यदि यह कहानी अच्छी लगी हो तो दूसरों को शेयर करें। अपना सुझाव कमेंट में अवश्य लिखें। अगली कहानी के लिए कंचन की कहानी चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।